वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज़ देखेंगे रिगार्डिंग सब ग्रुप, एबेलियन ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वहीं से ये क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपने भी पढ़ रखा है तो आपसे बनेगा ये क्वेश्चन। और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पहले करो खुद से, ठीक है। डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। देख लेते हैं आपने कैसे किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दो ग्रुप है, सब ग्रुप आपके पास में एच और के। तो हम लोगों ने देखो पढ़ा था कि कोई भी राइट कॉसेट है ना या लेफ्ट कॉसेट है, ठीक है, तो वो सब ग्रुप के बराबर होता है अगर ए एच से बिलोंग करेगा। तो ये पहला ऑप्शन तो आपके लिए ट्रू है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ट्रू है कि कोई भी दो राइट कॉसेट अगर आपस में इक्वल है, सेम सेट है, तो इसका मतलब है कि ए बी इन्वर्स एच में होगा, यानी ये सब ग्रुप का जो वन स्टेप टेस्ट है, ठीक है, उसको पास कर जाता है। मैंने ये आपको बताया था, ओके। तो ये भी आपका ट्रू है। आगे देखते हैं, नंबर 3 है आपका कि ऑर्डर ऑफ एच ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कोई भी राइट कॉसेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। नंबर 4 देखो, एच और के अगर दो सब ग्रुप है तो एच के भी सब ग्रुप होगा, तो उस केस में जो ऑर्डर होगा ना वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये भी ट्रू रिजल्ट है। देखो ये सारा स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से कह सकते हो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है ये याद रखने के लिए भी ना कि अगर आप राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपको इतना कम से कम याद रहना चाहिए, ठीक है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, तो आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल करेक्ट है, ठीक है, ऑल करेक्ट, यानी ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4 जितना भी ऑप्शन है सारा क्या है आपका करेक्ट है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने भी इसी तरीके से किया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप पढ़िए और खुद से इसको पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। सारा ऑप्शन को चेकआउट कीजिए, इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका भी पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, लेट जी बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगेन यहाँ पे देखो बोल रहा है कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो आपको फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज़ है ना उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर से ये देखो CSIR नेट ग्रुप सी का टाइप है, तो यानी कि आपको यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप सी में जो क्वेश्चन आते हैं ना CSIR नेट में, उसमें मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट होता है। देख लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट आपको बोलता है, इफ़ डी डिवाइड्स एन देन देयर एग्जिस्ट्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, राइट। तो देखो ये कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम है, और कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम क्या होता है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए करेक्ट होता है। सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चूँकि लैग्रेंजेस का थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई सब ग्रुप मिलता है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बट इसका कन्वर्स ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ठीक है। कन्वर्स क्या है कि कोई भी डिवाइजर है तो उस पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, सब ग्रुप मिल जाएगा। तो लेकिन जब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कन्वर्स भी करेक्ट हो जाता है, यानी कोई भी आप डिवाइज़र लोगे ग्रुप के ऑर्डर की तो उस ऑर्डर का आपको सब ग्रुप भी मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर डी एन को डिवाइड करता है तो एक सब ग्रुप मिल जाएगा, जी ठीक है, करेक्ट है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रू ऑप्शन हो गया। सेकंड देखो क्या है, इफ़ डी डिवाइड्स एन एंड डी इज़ प्राइम देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका कॉशी थ्योरम है। कॉशी थ्योरम जो है ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में एलिमेंट का पता देता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर डी एन को डिवाइड करता है और डी प्राइम है तो हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, डी होगा। बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। मतलब ये कन्फर्म एलिमेंट है कि अगर आपका डी प्राइम है और एन को डिवाइड कर रहा है तो आपको कम से कम उसका एक एलिमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये कॉशी का कहना है फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है, सबके लिए नहीं। आगे देखो, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज ट्रू, ये तो ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर 1 ही के जैसा है, तो ये भी ट्रू हो गया। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी फॉर एवरी डिवाइजर डी ऑफ एन, ठीक है। देखिए ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। क्यों रॉन्ग हो गया, इसलिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है। ये किसके लिए करेक्ट है, तो ये भी याद रखो, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये इट इज़ करेक्ट फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप रहता, जो कि एक अबेलियन ग्रुप भी होता है, ठीक है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, तो अगर यहाँ पे फाइनाइट साइक्लिक दिया रहता ना तो ऊपर का तीनों तो करेक्ट होता ही होता, क्योंकि साइक्लिक आपका अबेलियन भी होता है, और ये भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि साइक्लिक में ये होता है कि कोई भी डिवाइज़र आप लीजिएगा, ठीक है, डी डिवाइड्स एन फॉर ऑल डिवाइजर डी डिवाइड्स एन, आपको क्या मिलता है, आपको एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी
सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू डी। तो सारे ही डिवाइजर के लिए आपको एलिमेंट मिलता है, ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप में। तो ये एक डिफरेंस भी है, याद रखना कि सब ग्रुप के मामले में आपको सारे डिवाइजर पे सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। अबेलियन ग्रुप में अगर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो ग्रुप के ऑर्डर का जो भी डिवाइजर होगा उस ऑर्डर का आपको सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एलिमेंट में ये चीज़ नहीं होता है। एलिमेंट में अगर ये साइक्लिक ग्रुप होगा तब तो आपको ग्रुप के ऑर्डर के हर डिवाइजर पे आपको एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में ऐसा नहीं कह सकते। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में सिर्फ ये कन्फर्म कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा डिवाइजर मिल रहा है जो प्राइम है तो उस ऑर्डर का आपको एलिमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें तो सब आपको जानना है, ठीक है। तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे है 1, 2 और 3, ये करेक्ट है। 4 इसके लिए करेक्ट नहीं है, लेकिन आप याद ऐसे करो कि अगर ये साइक्लिक होता तो चारों करेक्ट हो जाता, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, देखो क्या बोलता है, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे देखो नॉट ट्रू पूछा है कि कौन सही नहीं है, ठीक है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप सिर्फ बोला है, ओके। और साइक्लिक ग्रुप में एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप में जो नंबर ऑफ जनरेटर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर इन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आपका साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर इन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर होगा वो क्या होगा, वो आपका इवन होगा। क्या होगा, इवन, याद रखिएगा, ठीक है। और नहीं हो सकता, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या बोल रहा है कि इट कैन हैव ओनली 1 जनरेटर, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर साइक्लिक ग्रुप आपका Z1 है तो Z1 में तो एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ Z1 क्या होता है, 1 होता है, तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही जनरेटर होगा, 1 जनरेटर, ठीक है, 1 जनरेटर होगा, चूँकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो पहला वाला तो ट्रू है, और चूँकि आपको इट कैन हैव पूछ रहा है, यानी इसके पास हो सकता है। तो अगर मैं एक ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप लेता हूँ तो ऐसा साइक्लिक ग्रुप हमको मिल सकता है जिसके पास में क्या होगा, केवल एक ही जनरेटर होगा, ठीक है। तो ये तो 1 के लिए था, लेकिन आप अगर 2 या 2 से बड़ा लेंगे तो आपको सिर्फ इवन मिलेगा, ठीक है। तो 1 के लिए तो हो गया बात। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 जनरेटर हो सकता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ऐसा आपको साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। 4 भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है, चूँकि ये भी इवन नंबर है, ठीक है। लेकिन ये 3 नहीं हो सकता, ये आपका फॉल्स हो गया, रॉन्ग, इसलिए कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमेशा आपको इवन जनरेटर मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 2 जनरेटर वाला तो काफ़ी सिंपल है, आपको पता है कि Z प्लस जो कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्या है ये आपको पता है, ये है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कितना जनरेटर होता है, 2 जनरेटर होता है, ठीक है। एक आपका -1 से जनरेट होता है, एक आपका ये +1 से जनरेट होता है, तो इसमें 2 जनरेटर है। तो ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। या आप देखोगे Z2, तो Z2 में कितना एलिमेंट है, Z2 नहीं ले लेते हैं, Z2 में तो एक ही जनरेटर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ले लेता हूँ Z3 की अगर बात करें तो Z3 में जो एलिमेंट होता है 0, 1, 2 होता है, ठीक है। अब ये आपका प्राइम है ना, तो इसका जो भी को प्राइम होगा, जैसे 1 और 2 वो दोनों क्या होगा, आपका इसका जनरेटर होगा। चूँकि को प्राइम जो भी एलिमेंट होता है, को प्राइम टू 3 आप निकालेंगे, मैं ऐसे बताता हूँ आपको, ठीक है। को प्राइम टू 3 के को प्राइम कौन कौन होगा, 1, 2 होगा, तो ये क्या होगा, ये सेट ऑफ जनरेटर होगा। क्या होगा, सेट ऑफ जनरेटर्स, ठीक है, सेट ऑफ जनरेटर्स, ओके। ऐसे भी देखोगे ना, तो इसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर है वो कैसे निकालते थे आप, याद है आपको, जो नंबर ऑफ जनरेटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है यूलर फंक्शन। तो यहाँ पे 5n, तो 5n क्या होगा, 5 होगा, चूँकि आप 3 पे काम कर रहे हैं, और 5 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। तो 2 जनरेटर का बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें दो जनरेटर होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा सब ग्रुप होगा, सॉरी साइक्लिक ग्रुप होगा, जैसे आपका एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, फिर ये Z3 है, ठीक है। इस तरीके से आप और भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही जनरेटर मिलेगा। फिर आपका 4 जनरेटर वाला भी आपको दिख सकता है, जैसे मैं आपको बात करता हूँ Z10 का, ठीक है। तो Z10 में आप देखोगे Z10 क्या होता है जी, 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। अगर इसका मैं निकाल लूँ डायरेक्ट 5n निकालूँ, 510, तो 510 कैसे निकालते हैं आप, 510 निकालते हैं 5 × 2, ठीक है। अच्छा 5 का वैल्यू 4 होगा, 5 का वैल्यू 1 होगा, तो देखो इसमें 4 जनरेटर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी देखो कोई भी आप 5n निकालोगे ना, तो आप उसको प्राइम में तोड़ोगे, ठीक है। तो कम से कम 2 प्राइम में तो वो टूटेगा, ठीक है। अगर वो कंपोजिट है तो, अगर n क्या है, n अगर आपका कंपोजिट है तो वो 2 प्राइम में टूटेगा। 2 का मल्टीपल कभी भी ऑड नहीं होता है, इवन होता है, ठीक है। इसी के जैसा अगर मान लो ये प्राइम होगा, 5p अगर निकालेंगे तो प्राइम के केस में भी क्या होता है, जैसे मान लो p आपका प्राइम है, ठीक है, ग्रेटर देन 2 है और प्राइम है,
तो ये क्या होगा, ये आपका 3 होगा या तो 5 होगा या तो 7 होगा। तो किसी भी केस में 5 प्राइम का वैल्यू क्या आता है, इवेन आता है, ठीक है, इवेन आएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर 3 होगा तो 2 आएगा, 5 होगा तो 4 आएगा, एक कम होता है, 7 होगा तो 6 आएगा। तो किसी भी केस में आप देखोगे कि जो यूलर फंक्शन का वैल्यू है ना, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, फाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये क्या होता है, हमेशा एक इवेन वैल्यू होता है, ठीक है, ऑड होता ही नहीं है। यही वजह है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ जनरेटर आपका इवेन होता है, ठीक है, तो ऑड नहीं होता। तो ये 3 वाला आपको मिलेगा ही नहीं। आप कोई भी साइक्लिक ग्रुप ढूंढ के देख लो, उसमें आपको 3 जनरेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 के लिए तो ट्रिवियल होता है, ठीक है। अब ट्रिवियल क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। ट्रिवियल क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन है, अलग अलग जो राइटर्स हैं उनका अलग अलग मानना है, लेकिन जो करेक्ट है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हमेशा इवेन होता है। सो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कौन सा रॉन्ग हो गया, 3 रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये ऑड नंबर दिया हुआ था, ठीक है। 1 के अलावा सारा इवेन होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, अच्छा नॉट ट्रू पूछा था ना, तो केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था। ओके, इस तरीके से करना है, बहुत तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो यहाँ पे 4 बोलता है कि साइक्लिक ग्रुप है। अगेन साइक्लिक ग्रुप तो बहुत मज़ा आता है बनाने में ना, बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको मज़ा आएगा। साइक्लिक ग्रुप है, n है इसका ऑर्डर, बोलता है विच इज़ आर रॉन्ग। फिर आपसे रॉन्ग पूछ रहा है कि कौन कौन सा यहाँ पे गलत है। बोलता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट a बिलोंग्स टू d सच दैट ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। बिल्कुल करेक्ट है, ये तो ट्रू है। क्यों? चूँकि ये साइक्लिक का प्रॉपर्टी है कि अगर वो साइक्लिक है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 1 जनरेटर इज़ n। अब देखो ये जो है ना ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एटलीस्ट 1 जनरेटर नहीं है, ठीक है, जितना भी जनरेटर है सब का ऑर्डर n होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑल और एटलीस्ट में फ़र्क होता है ना। एटलीस्ट बोल दिया इसका मतलब है कि कुछ जनरेटर ऐसा भी हो सकता है कि जिसका ऑर्डर n नहीं होगा, जबकि हमको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है साइक्लिक ग्रुप में, ऑर्डर ऑफ जनरेटर वो क्या होता है, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होता है, ठीक है, फॉर ऑल जनरेटर। ये सारे ही जनरेटर के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि कम से कम एक जनरेटर का होगा तो नहीं, आपको सारा ही होना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या है आपका फॉल्स है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एवरी जनरेटर इज़ n, ये यही सही है, ये ट्रू है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज़ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ n। देखिए अब ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखिए जब भी प्रॉपर डिवाइजर का बात किया है, जैसे n का, जैसे 12 की बात करूँ मैं, ठीक है, तो 12 का जो प्रॉपर डिवाइजर है, प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो होगा आपका 1 2 3 4 6, ठीक है, यही होगा। 12 नहीं हो सकता। तो 12 चूँकि इसका प्रॉपर डिवाइजर नहीं है तो आप यानी आप 12 को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब प्रॉपर डिवाइजर की बात करते हैं तो n का प्रॉपर डिवाइजर नहीं होना चाहिए, n ही होना चाहिए। जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर है वो क्या है, वो आपका n ही होना चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ही इक्वल होना चाहिए। तो ये अगेन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे 2 जो है आपका चूँकि रॉन्ग चूज़ करना था, तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा 2 और 4, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है ना कि आप ये सब चीज़ पहले से जानते हो, लेकिन एग्ज़ाम में गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि आप अच्छे से समझ नहीं पाते कि आपको जो बात कह रहा है वो परफेक्टली करेक्ट है या उसमें कुछ रॉन्ग भी है। जो पूरा करेक्ट है वही करेक्ट होता है, कुछ भी उसमें अगर रॉन्ग है तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इस तरीके से अगर आप ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ ज़रूर काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता है नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, ठीक है। जी का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स बोल रहा है। तो याद रखिएगा कि आप पहले यहाँ पे ना टोटल जो है सब ग्रुप निकाल लो, ठीक है। अगर मैं टोटल सब ग्रुप की बात करूँ, टोटल सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, टोटल सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। देखिए अगर साइक्लिक ग्रुप n ऑर्डर का है तो उसमें जो टोटल सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो टाउ n के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और साइक्लिक ग्रुप को रिकॉल कीजिए। साइक्लिक ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप में जो भी ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, जो भी इसका ऑर्डर है, इसके ऑर्डर के हर डिवाइज़र पे क्या मिलेगा आपको, यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के हर डिवाइज़र पर आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिलता है, जो एक क्या होता है, साइक्लिक सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो
उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टाउ एन लगाते हैं, क्योंकि हर जो है प्रॉपर डिवाइजर पे आप उसको एक सब ग्रुप कंसिडर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 20 है तो यहाँ पे आपको टाउ 20 निकालना पड़ेगा। तरीका क्या होता है इसका निकालने का, इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, तो 2 इंटू 2 का पावर 2 और 5 ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पावर में हम लोग 1 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए, इंटू फिर 1 में भी 1 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 6। ये टोटल सब ग्रुप्स आ गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है प्रॉपर, तो प्रॉपर में क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर में क्या होता है, हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप को हटा देते हैं, ठीक है। और जो खुद जी है, जी इटसेल्फ क्या होता है, जी इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बुक में ना जो आइडेंटिटी होता है ट्रिवियली जो 1 ऑर्डर का ग्रुप है उसको भी इम्प्रॉपर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत विवाद है, अलग अलग राइटर का जो है, अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग कहना है, ठीक है। तो मैं गैलियन को फॉलो करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू गैलियन और जो अच्छे राइटर्स हैं, तो जो हायर मैथमेटिक्स में जो चलता है अच्छे बुक्स हैं उसमें इम्प्रॉपर सब ग्रुप में सिर्फ जी को लिया जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी ट्रिवियल है, आइडेंटिटी और जी दोनों ट्रिवियल है। मैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको लिख दूंगा अलग से, ठीक है। तो आइडेंटिटी और जी दोनों ट्रिवियल है, बट इम्प्रॉपर सिर्फ जी होता है, ठीक है। इसके अलावा सारा क्या होता है, प्रॉपर होता है। तो एक ही माइनस करेंगे, तो अगर मान लो आपको नंबर ऑफ यहाँ पे प्रॉपर सब ग्रुप निकालना है, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, तो आप 6 में 1 माइनस कर देना तो आ जाएगा आपका 5। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर। अब देखो बहुत सारे जो लो लेवल के क्वेश्चन हैं उनमें जो है इम्प्रॉपर सब ग्रुप में ई को भी लिया जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में यहाँ पे 4 होना चाहिए था। अगर 4 रहता तो हम 6 में 2 को माइनस करते, बट 4 नहीं है तो 5 ही यहाँ पे करेक्ट होगा। और जो अच्छे हायर मैथमेटिक्स के अच्छे बुक्स हैं उसमें इसी तरीके से सब प्रॉपर सब ग्रुप निकाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो सारा देखो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सेट ऑफ जनरेटर ऑफ Z10 अंडर एडिशन मॉडुलो 10, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, अगर आपको जनरेटर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको n का वैल्यू 10 दिया है, आप क्या कीजिए, आप सिंपली को प्राइम टू 10 निकाल लीजिए। तो 10 के को प्राइम कौन कौन होता है बताइए, 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 9 होता है, 4 ही होता है, ठीक है। इसका को प्राइम 4 एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है। सिंपली सेट ऑफ को प्राइम्स क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ जनरेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बोलता है नंबर ऑफ जनरेटर। अच्छा, नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकालते हैं, सिंपली यूलर फंक्शन निकाल दो। n का वैल्यू 60 दिया हुआ है तो 560 निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, 15 4 जा तो 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अब ये 5 आपका मल्टीप्लिकेटिव होता है, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। तो 5 3 इंटू 5 5 इंटू 5 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। तो सिंपली देखोगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये होता है आपका 2। तो यहाँ पे आपका 16 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। एक और फार्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे प्राइम आपका 352 है तो आप डायरेक्ट 60 लिखिए, ठीक है। और 1 - 1/3 कर दीजिए, फिर इंटू 1 - 1/5 कर दीजिए, फिर इंटू 1 - 1/2 कर दीजिए, ठीक है। तब भी वही वैल्यू आएगा, देख लीजिएगा क्या आता है, देख लो 60 आएगा। यहाँ पे आपका बच रहा है 2/3, यहाँ बचेगा 4/5 और यहाँ बचेगा आपका 1/2। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो वही वैल्यू आएगा कैसे भी आप निकालोगे, तो ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोलता है लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, नंबर ऑफ जनरेटर कितना होता है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 होता है। चूँकि नंबर ऑफ जनरेटर में जो जनरेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एक -1 से जनरेट होता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और एक +1 से होता है। ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया था, ठीक है। तो आई होप इसी तरह से आपने किया होगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। कुछ यहाँ से भी आपने सीखा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पे आपको चैनल पे वीडियो मिलता है तो डेफिनेटली इसको शेयर भी करो, ठीक है। पढ़ते रहो, मैं सारे लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ सो दैट कि CSIR नेट लेवल तक का आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। और अगर आप जो है बहुत अच्छे से कोई कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।